जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT हिंदी बसंत भाग 3 के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर करेंगे ताकि आपको KVS के एग्ज़ाम में जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आने हैं वो अच्छे से कवर हो पाएँ। इसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनि जो एक कविता है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनका उपनाम है हरिऔध। तो इन चारों में से आपको बताना है ध्वनि कविता के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके रचनाकार हैं। उनका मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है, निराला उनका उपनाम है, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ किस विधा की रचना है? तो क्लास 8 में सेकंड चैप्टर लगा हुआ है लाख की चूड़ियाँ, ये किस विधा की रचना है वो हमें यहाँ बताना है। ऑप्शन है कहानी, कविता, आलोचना या पत्र। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहानी। इस कहानी को पढ़ने पर आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ लघु उद्योग जो हैं वो हमारी आधुनिकता के कारण किस तरीके से डूबते जा रहे हैं और उन उद्योगों पर जिन लोगों का जीवन आश्रित है उन लोगों का जीवन कितना दुर्भर होता जा रहा है, इससे संबंधित ये कहानी है। अगला प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ कहानी के रचनाकार कौन है? तो अभी हमने बता दिया कि एक कहानी की विधा में लिखी गई है। अब हमें बताना है इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, कामतानाथ या फिर रमेश शंकर या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामतानाथ इसके रचनाकार हैं। इससे पहले अगर आपने क्लास 6 और 7th के सभी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो इसको पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ ऊपर आई बटन से आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, बस की यात्रा ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आलोचना, कहानी, व्यंग या आलेख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यंग। तो बस की यात्रा एक व्यंग है जो बहुत ही मज़ेदार है, आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। पहले आपको NCERT ज़रूर करनी है। अगला प्रश्न है, बस की यात्रा जो एक व्यंग है इसके रचनाकार कौन है? तो अभी इसके रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन सामने है, आप वीडियो पॉज करके ऑप्शन ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई जी इसके रचनाकार हैं। हरिशंकर परसाई की जो लेखनी है मूल रूप से व्यंग में ही चली है। उन्होंने कई सारे व्यंग लिखे हैं और समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य उनकी रचनाएं करती हैं। अगला प्रश्न है, दीवानों की हस्ती ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, कविता, जीवनी या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कविता। तो ये एक कविता है, आपको इसको भी ज़रूर पढ़ना है। अगला प्रश्न है, दीवानों की हस्ती किसकी रचना है? तो अभी हमें पता चल गया कि ये एक कविता है। अब इसके रचनाकार का नाम बताना है। इसके ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, भगवती चरण वर्मा, रामचंद्र तिवारी या फिर प्रदीप तिवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा इसके रचनाकार हैं। अब अगला प्रश्न है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, निबंध, पत्र या कविता। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निबंध। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप आसानी से बता पाएंगे कि निबंध विधा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया ये किसकी रचना है? तो अभी हमने जान लिया कि ये एक निबंध है। अब हमें इसके रचनाकार का नाम बताना है। इसके ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, अरविंद कुमार सिंह, भगवती प्रसाद या विष्णु खरे। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, अरविंद कुमार सिंह इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, चिट्ठियाँ ये किस विधा की रचना है? तो चिट्ठियाँ नाम से भी एक चैप्टर लगा हुआ है, ये किस विधा की रचना है ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है कविता, कहानी, निबंध या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कविता। तो ये एक कविता है। अगले प्रश्न में आपको बताना है कि चिट्ठियाँ इस कविता के रचनाकार कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामदरश मिश्र इसके रचनाकार हैं। तो हमें ये याद रखना है कि चिट्ठियाँ नाम से एक कविता लगी है और इसके रचनाकार हैं रामदरश मिश्र।
ये कई सारी रचनाएं हैं, इसीलिए इसको बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है। एक ही बुक में कम से कम 17-18 रचनाएं हैं, तो और वो किस विधा की है ये याद रखना ज़रूरी है, उनके नाम और उनके रचनाकार। अगर वो अनुवादित रचना है तो उसका अनुवाद किसने किया है और वो किस मूल भाषा में लिखी गई थी। ये सभी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न है, भगवान के डाकिये, ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन से निबंध, कविता, व्यंग या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको सोचना हो तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कविता। तो ये एक कविता है, ये हमें याद रखना है। अगले प्रश्न में हमें बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन इसलिए आपके सामने इस तरीके से रखे गए हैं कि सबसे पहले आपको पता चले कि कोई रचना है, वो कौन सी रचना लगी हुई है, वो रचना किस विधा में है और उसके रचनाकार कौन है। इसीलिए क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए गए हैं ताकि आपको बर्डन ना लगे। और ये अगर आपको एक PDF फॉर्म में या किस तरीके से PPT दे दिया जाता है तो वो आपको समझ नहीं आता, और क्वेश्चन इस तरीके से अगर बनेंगे तो आपको इसका पूरा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कविता। अगला प्रश्न है, भगवान के डाकिये रचना के रचनाकार कौन है? तो अभी हमें पता चल गया ये एक कविता है। अब इसके रचनाकार का नाम हमें यहाँ बताना है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। इनसे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इनकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है उर्वशी, जिसको एक पुरस्कार मिला है। उसका नाम आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न एक कविता से है। उस कविता की पंक्तियां हैं, कदम मिलाकर चलना होगा। ये कविता की पंक्ति है। अब हमें बताना है इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कविता के रचनाकार हैं। और इस कविता का शीर्षक भी यही है, कदम मिलाकर चलना होगा। अगला प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए, ये किस विधा की रचना है? तो ये एक चैप्टर लगा हुआ है 7th नंबर पे। तो ये आपको बताना है कि ये किस विधा की रचना है। ऑप्शन है निबंध, कहानी, आलेख या व्यंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निबंध। ये एक निबंध है। अब अगले प्रश्न में हमें बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं विष्णु खरे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हैं। और हमें याद रखना है ये एक निबंध है। आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रख रहे हैं। इसकी अगली वीडियो में बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट करना था। वह क्वेश्चन ये था कि हमारी हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, मतलब किस भाषा परिवार से हिंदी का संबंध है। इसका राइट आंसर है भारोपीय। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है और ये भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारी भाषाएं इसी में शामिल हैं, जैसे अंग्रेज़ी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये तमाम भाषाएं इसी भाषा समूह से संबंधित हैं और ये भारोपीय भाषा परिवार कहलाता है। भारोपीय का मतलब है भारत और यूरोपीय, तो भारत और यूरोप को मिला के बना है भारोपीय भाषा परिवार। आज का प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है BG खरे, नेक्स्ट है सुमिति कुमार चटर्जी, नेक्स्ट JB पंत या फिर P सुब्बोरोयान। तो इन चारों में से कौन है जो वर्ष 1955 में जो पहला राजभाषा आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ।